नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए, दिल्ली में महिलाओं के लिए भाजपा की पोटली सबसे भारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये आप लोग नीचे बताइएगा। और देखिए, चुनाव करवाता कौन है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो अब देखिए, सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रही है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने जारी किया पार्टी के संकल्प पत्र का पहला भाग। महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये, 2 गैस सिलेंडर व अन्य 500 रुपये में मिलेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे। कांग्रेस अलग कुछ कह रही है, आम आदमी पार्टी कुछ और कह रही है, बीजेपी कुछ और कह रही है। वैश्विक मोबिलिटी का भविष्य है भारत, मोदी जी कह रहे हैं। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 का भारत मंडपम में उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक मोबिलिटी का भविष्य बताया और उन्होंने इस विचार के पीछे जो कारण गिनाए उसके मुताबिक पिछले वर्ष भारत में 2.5 करोड़ वाहनों की बिक्री हुई है और पिछले 4 सालों में भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में $36 अरब का निवेश और भारत की बड़ी युवा आबादी भी है। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। और बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान निर्मला सीतारमण और बतौर वित्त मंत्री लगातार अपना 8वां बजट पेश करेंगी। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। ठीक है। रूस यूक्रेन युद्ध में 12 भारतीयों की गई जान और 16 का पता नहीं है। रूस के संपर्क में है भारत। भारतीयों की वापसी के प्रयास जारी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा अब तक रूस से 96 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि इस समय दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना आप देखिए, दक्षिण कोरिया है, जापान है, ये ईरान है, इराक है, सीरिया है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर आपको देखने को मिल रहा है। H1B वीजा मिलना और आसान। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पूर्व बाइडेन प्रशासन ने बदले नियम और आप देखते हैं कि नियमों में प्रमुख बदलाव क्या हुए। नए नियम में पात्र पदों के लिए मानकों में संशोधन करके विशेष व्यवसाय की परिभाषा में संशोधित किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सामान्य तौर पर डिग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन हमेशा नहीं, और कई ऐसे पात्र डिग्रियों को अनुमति दी गई है जो नौकरी से सीधे तौर पर जुड़ी है। ऐसे सख्त उपाय किए गए हैं जिससे संगठनों द्वारा एक साथ बहुत सारे आवेदन करने पर अंकुश लगेगा और अधिक न्याय संगत प्रणाली सुनिश्चित होगी। F1 वीजा धारकों को H1B वीजा में शिफ्ट होने में कम से कम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही H1B वीजा की अवधि बढ़ाने के आवेदनों पर फैसले में तेजी लाई जाएगी और जिससे कर्मचारियों को नियोक्ताओं का समय बचेगा। और आप देखेंगे कि कंपनियां अपनी आवश्यकताओं के आधार पर H1B वीजा धारक कामगारों को रख सकती है और साथ ही अपनी कंपनी में आधे से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले उद्यमी अब H1B वीजा के लिए स्वयं आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते भी सख्त शर्तों का पालन करते हो। शुक्रवार से हुए लागू। डिग्रियों को लेकर आया लचीलापन। इसमें दुरुपयोग रोकने के लिए USCIS की कार्यस्थलों, दूरस्थ स्थानों एवं थर्ड पार्टी साइट्स समेत विभिन्न स्थलों के लिए निरीक्षण की शक्तियों को बढ़ाया गया है और निरीक्षण के दौरान जानकारी सत्यापित करने में विफल रहने पर H1B वीजा आवेदन को अस्वीकार या फिर निरस्त किया जा सकता है।
एक अन्य बदलाव भी जल्द होगा, इसमें आप देखते हैं जिसमें H1B वीजा धारक के लिए अपने वीजा को नवीनीकृत कराने के लिए स्वदेश लौटने की बाध्यता नहीं होगी, वह बिना लौटे ही वीजा को नवीनीकृत करा सकेगा। अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है आगे। जनगणना से पहले जातिवार गणना की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगी मोदी सरकार। जातिवार गणना की मांग करने वाले नेताओं व दलों को मिलाकर सर्वदलीय समिति का किया जा सकता है गठन। 2011 में हुई थी जातिवार गणना, लेकिन आंकड़े जारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी तत्कालीन सांप्रग सरकार, यूपीए सरकार। यूपीए सरकार में देखिए कांग्रेस मुख्य दल था और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर यूपीए कहा जाता था। जिस तरह से एनडीए कहा जाता है ना, उसमें बीजेपी मुख्य दल है, उसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए कहते हैं। और देखिए जातिगत जनगणना कहने का मतलब है कि जातियों की किस जाति की संख्या कितनी है उसकी गणना करने की बात की जा रही है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया अगर जाति आधारित जनगणना हुई तो इससे मालूम चलेगा किस जाति की स्थिति क्या है, उस जाति को कौन सी योजनाओं की जरूरत है, कौन से कार्यक्रम सरकार को लाना चाहिए उसके लिए। अब जो इसका विरोध करते हैं वो कहते हैं कि अगर जाति आधारित जनगणना हुई तो आपसी वैमनस्य बढ़ेगा कि हमारी जाति इतनी, हमारी जाति इतनी। और 1931 में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। और देखिए जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरुआत हुई थी। नियमित और व्यवस्थित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी, हर 10 साल में होती है। 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई कोरोना महामारी के कारण। अब देख लीजिए क्रिकेटर रिंकू होंगे सापा सांसद प्रिया के पिया सगुन किया। देख लीजिए ये आप सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और क्रिकेटर रिंकू हैं। पाक नागरिकता छिपाकर शिक्षक बनी महिला सेवा से बर्खास्त हुई। रामपुर में मां के साथ रहने वाली सुमायला को 2015 में मिली थी ये नियुक्ति। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली में आयुष्मान योजना की MOU पर हस्ताक्षर के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया हुआ है और हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि 5 जनवरी तक MOU पर करे हस्ताक्षर। आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला है, एक केजरीवाल कह रहे हैं। देखिए आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, जो 5 लाख तक का बीमा देती है ना, स्वास्थ्य बीमा, उसी की बातें हो रही हैं। और इस समय देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो काफी आप देखिए सरगर्मियां बढ़ी हुई है, एक दूसरे पर हमलावर भी है, आरोप प्रत्यारोप का खूब दौर चल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। महिलाओं का समर्थन जरूरी है पर सत्ता में भागीदारी से परहेज है। 33% तो क्या, आप भाजपा कांग्रेस ने 1/4 महिलाओं को नहीं दिया टिकट। हालांकि तीनों ही प्रमुख दलों ने महिलाओं के लिए की लुभावन घोषणा है। अब लेकिन पता है आप लोगों को यहाँ केवल वोट चाहिए महिलाओं के, भैया बाकी उन्हें हिस्सेदारी देने में सब आनाकानी करते हैं। और वोट लेने के लिए वो कहते हैं हम फ्री में दे रहे हैं, हम फ्री में दे रहे हैं, हमें वोट दीजिए। 7 चुनाव 3 महिला मुख्यमंत्री बनी है यहाँ। 1993 से लेकर 2020 तक आप देखेंगे। 1998 में बनी, सर्वाधिक 9 महिला विधायक हैं आप देखते हैं। तो दिल्ली की बात हो रही है। ऑटो सेक्टर को मोदी मंत्र, आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है। यही युवा ऑटोमोबाइल का कस्टमर भी है। इतना बड़ा युवा वर्ग बड़ी डिमांड क्रिएट करेगा। बीते 10 वर्षों में आप देखिए 25 करोड़ भारतीय गरीबों से गरीबी से बाहर निकले हैं और ये नियो मिडिल क्लास अपना पहला व्हीकल ले रहा है। जैसे जैसे तरक्की होगी ये अपने वाहन को अपग्रेड करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 640 गुना की वृद्धि हुई है। दूरसंचार मंत्री ने लॉन्च किया संचार साथी ऐप। फोन चोरी से लेकर साइबर अपराध तक की ऐप पर कर सकेंगे शिकायत। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 की भी शुरुआत की है उन्होंने। 5G 6G सेवा के लिए 687 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की रिफॉर्मिंग को मंजूरी मिली है। पहली बार सफाई कर्मियों की देखभाल और मशीनों का प्रयोग भी स्वच्छता की कसौटी है। इंदौर, सूरत, नोएडा और चंडीगढ़ स्वच्छता की सुपर लीग में है। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया इस साल का स्वच्छता सर्वेक्षण। और देखिए सुपर लीग, इसमें अत्यंत छोटे शहर 20,000 से कम आबादी, पंचगनी, पाटन, छोटे शहरों में 20,000 से 50,000 की आबादी, वीटा और ससवाड़, मध्य श्रेणी के शहर, इसमें 50,000 से 3 लाख आबादी, अंबिकापुर, तिरुपति, नई दिल्ली नगर परिषद। बड़े शहर, इसमें आप देखिए 3 से
10 लाख आबादी, नोएडा और चंडीगढ़ मिलियन प्लस सिटी, 10 लाख से अधिक आबादी, इसमें इंदौर है, सूरत है और नवी मुंबई आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इन पैमानों पर जांची जाएगी स्वच्छता। नजर आने वाली स्वच्छता कूड़े के अलग अलग करना, कूड़े का संग्रह और उसे ढोने की प्रक्रिया, ठोस कचरा प्रबंधन, सफाई तक पहुंच, उपयोग किए गए पानी का प्रबंधन, स्वच्छता के प्रति आग्रह, पर्यावरण का ध्यान रखना, सफाई कर्मियों का समग्र ध्यान व नागरिकों का फीडबैक तथा शिकायतें निवारण तंत्र इसमें शामिल है। आप देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की बात हो रही है। सरकारी चालकों के लिए अनिवार्य होगी ड्राइविंग ट्रेनिंग। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों के लिए 250 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं। हर केंद्र से प्रति वर्ष 20,000 लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा जा रहा है। अभी आप देखते हैं कि फर्जी तरीके से लोग बनवा लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और फिर निकल पड़ते हैं रोड पे, फिर दुर्घटना होती है। बेंगलोर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन। ये विदेश मंत्री ने कहा भारत अमेरिका संबंधों के लिए मील का पत्थर है। भारत जल्द ही लॉस एंजल्स में खोलेगा अपना वाणिज्य दूतावास। ये अन्य देश भी अपना सकते हैं स्वामित्व योजना। पंचायती राज्य व विदेश मंत्रालय मार्च में करेगा कार्यशाला। शामिल होंगे 20 देशों के प्रतिनिधि। और विश्व बैंक के भूमि प्रशासन सम्मेलन में स्वामित्व का शौकीस सजाने का वाशिंगटन जाएगी सरकार। और देखिए विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। आज पीएम बांटेंगे 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वर्चुअल माध्यम से 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत 10 राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों में लगभग 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी चुनिंदा लाभार्थियों के साथ बातचीत करने के साथ राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। और इस समारोह में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के अलावा केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, पंचायती प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस दौरान एक साथ 230 से अधिक जिलों में कार्यक्रम होंगे इसमें। और आप सभी जानते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड देने के लिए 22 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की थी। ये भी आप देखें। और आप देखते हैं कि पंचायती मंत्रालय की इस योजना के तहत देश भर के 3,46,187 गाँवों को अधिसूचित किया गया था। इसमें से 3,17,715 गाँवों में ड्रोन के जरिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड बांटे जा चुके हैं। ये आप देखेंगे। चलिए अच्छी बात है। दागी प्रत्याशियों के चयन को जन सेवा के नाम पर जायज ठहराते हैं दल। एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी ऐसे प्रत्याशियों के चयन का कारण बताने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ओढ़ा रही है माहौल। झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के विश्लेषण के आधार पर एडीआर ने रिपोर्ट दी है। देखिए अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और देखिए हमारे देश में तो राजनीति में परंपरा बन चुकी है कि जो जितना बड़ा दागी होगा, अपराधी होगा, उसके चुनाव जीतने की संभावना उतनी बढ़ जाती है और पार्टियां उसे टिकट भी देती हैं उतने जल्दी से। आप समझ रहे हैं? तो ये बातें याद रखा करिएगा। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि राजनीति का अपराधी का शब्द आप लोगों ने सुना है। पहले आप लोगों ने मूवियाँ देखी होंगी पहले के समय की। उसमें क्या रहता था, एक नेताजी रहते थे, उसके पीछे एक गुंडों की फौज खड़ी रहती थी। उनका काम क्या रहता था, पोलिंग लूटना, जबरदस्ती वोट डालना, लोगों को डराना धमकाना। आप समझ रहे हैं? और फिर इन गुंडों के दिमाग में आया कि भैया अगर हम चुनाव जिता सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते। तो ये भी राजनीति में भागीदारी लेने लगे। तो आप देखते हैं कि क्या हो गया। इसी को कहते हैं राजनीति का भागीदारी। किसी ने चंबल के किसी डाकू से पूछा कि अब ये डाकू कहाँ चले गए, तो वो बड़े तंजे रूप में बोला कि अब तो सब नेता बन गए बोले, इसलिए चंबल खाली हो गया बोले। ये राजनीति की खबरें। बताइए आप लोग, बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी और जो कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? चलिए आप लोग नीचे लिखिए आज। बाकी देखिए राजनीति करना है आपको, सीखना है तो आप लोग जरूर क्या कर सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को परीक्षा की तैयारी करें तो आप देखते हैं कि कहीं आप देखेंगे
इस तरह की खबरें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं, क्योंकि हमारे देश में राजनीति ही तो ईमानदारी से होती है। भारत की आक्रामकता व रक्षात्मक क्षमता मजबूत करने की जरूरत है, ये हमारे राजनाथ सिंह कह रहे हैं, रक्षा मंत्री है। कहा समुद्री सुरक्षा से जुड़ी भारत की आर्थिक समृद्धि। सुप्रीम कोर्ट में एएसजी ने अधूरे जवाब के लिए की ईडी की आलोचना। ये आप देखते हैं किसने, सुप्रीम कोर्ट में एक असामान्य घटनाक्रम में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने। और ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी इसकी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आपराधिक कानूनों का मध्य प्रदेश में 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करे सरकार। ये आप देखिए होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। ई समन लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है, केंद्रीय गृह मंत्री बोले। दूसरे राज्यों के अधिकारी भी इसे समझें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा में हुए शामिल। ये आप देखिए भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें यहाँ देखने को मिलेंगी। चीन से वार्ता में सेना ने किया संभव स्मार्टफोन का इस्तेमाल। ये आप देखिए सुरक्षित संचार व्यवस्था के लिए भारतीय सेना ने 30,000 से अधिक संभव स्मार्टफोन सैन्य अधिकारियों को दिए। इन्हीं संभव स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर भारतीय सेना ने विगत अक्टूबर में चीन से आखिरी दौर की बातचीत की थी। ये आप देखते हैं डकैती के भी मुकदमे लिए गए थे वापस। ये आप देखिए संभल दंगे की बात हो रही है, जो 1978 में हुआ था ना। मुलायम सरकार ने 1994 में वापस लिए थे 1978 के दंगे के मुकदमे। और ये मध्य कहाँ की बात हो रही है, देखिए उत्तर प्रदेश की, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अभी आपने देखा होगा संभल में जो मंदिर मस्जिद की बातें खूब हो रही हैं। विलुप्त झीलों तालाबों को बहाल करे उत्तर प्रदेश, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जलाशयों को संरक्षित करने के पूर्ववर्ती आदेश की बहाली नहीं होने पर यूपी सरकार को फटकारा। राज्य सरकार के कदमों का विस्तृत ब्यौरा का हलफनामा 24 जनवरी को दाखिल करने का निर्देश दिया जा रहा है। बिना अनुमति विदेश यात्रा पर गए न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिना पूर्व अनुमति के 2019 में दोहा और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने वाले एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा है। और जस्टिस ऋषिकेश राय और SVN भट्टी ने उस न्यायिक अधिकारी के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसे न्यायिक प्रणाली में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसने दस्तावेज से छेड़छाड़ की है। तो ऐसे पता चला PM की सुरक्षा चूक में दर्ज है केस। आंदोलन से, ये आप देखते हैं कि आंदोलन से नेशनल हाईवे बंद, गांव वाले कर रहे हैं वसूली। ये आप सभी जानते हैं किसान अपनी मांग को लेकर भैया वो बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं अपने कि हमारी भैया MSP पे कानून बना दीजिए, सही उनके फसल के दाम मिलें। सेना अध्यक्ष के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कहा स्थिति में कोई विरोधाभास नहीं है। सेना प्रमुख ने कहा था LAC व भारत चीन की सेनाओं में अब भी कुछ गतिरोध बरकरार है। देखिए चाइना हमारा पड़ोसी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने की आत्महत्या। एक मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि भैया माँ बाप को भी बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को भी माँ बाप को समझना चाहिए। मैं कहता हूं कि कोई भी समस्या का समाधान मौत तो नहीं हो सकती भाई। और बहादुर लोग, मैं कह रहा हूं कि अंतिम सांस तक लड़ते हैं, बार बार हारने के बाद भी लड़ते रहते हैं। वही बहादुरी होती है, वही इतिहास रचते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। थोड़े से आप देखते हैं कि उसमें आप डिप्रेस हो जाएं, सुसाइड कर लें, ये मुझे लगता है कि बहुत गलत है। सीधी सी बात याद रखिएगा। माँ बाप को तो मुझे लगता है ये भी कह देना चाहिए कि वो ठीक है, फेल ही तो हुए, एक्सपीरियंस हुआ है, आपको सीखिए उससे जो गलतियां की आपने, फिर आगे बढ़िए आप।
माता पिता सहित परिवार के 6 लोगों के हत्यारे बेटी बहू को मौत की सजा। लखनऊ के बंथरा इलाके में संपत्ति के लालच में वर्ष 2020 में की गई थी वारदात। क्या कहें अब, अगर सच में ऐसा कलयुग होता है तो कलयुग आ चुका है भाई। इस तरह की जो हम लोग खबरें पढ़ते रहते हैं। मुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 300 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। एक कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य की संलिप्तता वाले मुड़ा से जुड़े मामले में। पंजाब में नहीं लगी कंगना की इमरजेंसी। सिख संगठनों के विरोध के कारण सिनेमाघर मालिकों ने फिल्म रिलीज करने से इनकार किया। एसजीपीसी ने इतिहास को विकृत करने व सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया। जो आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी के समय 1975 से 77 के बीच लगाई गई थी ना राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, तो उसी को लेकर मूवी बनाई हुई है। किसने? कंगना रनौत ने बनाई हुई है। और कहा जा रहा है कि 1984 में श्री अकाल तख्त साहिब व श्री हरमिंदर साहब पर हुए हमले को फिल्म में न्याय संगत बताने का प्रयास किया गया, जिसका विरोध किया जा रहा है। राहुल के खिलाफ मानहानि मामले की कार्रवाई पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने की रोक। देखिए, अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आप पर वो अगर झूठ बोलते हैं तो आप पर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है वो। अब देख रहे हैं आप लोग, प्रयागराज पहले जिसे इलाहाबाद के नाम से जानते थे, यहाँ महाकुंभ हो रहा है ना। अखाड़ों की सेना में जुड़ेंगे 4500 नागा सैनिक। आरंभ हुआ साक्षात्कार इंटरव्यू। 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष के शिवलिंग और 11,000 त्रिशूल। महाकुंभ के कुशल प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं 4 IIM। और आप देखते हैं कि आप सोच के देखिए कि बिना कोई गाइड दिए इतना लोग आना बड़ी बात होती है। आप देखेंगे लोगों का एक तरह से दिलचस्पी है। आप कहिए, कुछ भी कहिए आप। भोजशाला को हिंदुओं को सौंपने की मांग पर अब होगा सत्याग्रह। 20 जनवरी तक बैठक कर तहसील स्तर पर टोलियां बनाई जाएंगी। ये आप सभी जानते हैं, यहां भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है खूब। भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श की अभिव्यक्ति है महाकुंभ। ये आरम मोहम्मद खान कह रहे हैं, बिहार के राज्यपाल है ना। ये दत्तपीठ बाबा बुदनी गिरी दरगाह विवाद के समाधान का प्रयास किया जाए कर्नाटक सरकार। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रामलला के आंगन में पहुंच रहे हैं विदेशी भक्त। भव्य राम मंदिर बन गया है अयोध्या में। तो वहीं PFI के अबूब बकर को जमानत देने से इनकार। PFI के पूर्व अध्यक्ष ने चिकित्सा आधार पर मांगी थी बेल। कोर्ट ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की छूट दी थी। कठोर, ये आप देखेंगे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी और इसे आतंकी संगठन एक माना गया है। और सुप्रीम ये आप देखिए, आतंकवाद निरोध कानून UPA के तहत दर्ज मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बातें की जा रही हैं। कठोर उपाय जरूरी, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए UP हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दिल्ली की तरह राजस्थान ने NCR के इलाकों में पटाखों पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। ये आत्महत्या को उकसाने का मामला मशीनी अंदाज में नहीं बनाए। कहा जांच एजेंसियां आपुष्ट अभियोजन के आधार पर निशाना नहीं बनाए। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई अदालतें मामलों में लकीर की फकीर बनने से बचें। मारे गए व्यक्ति और आरोपित के आपसी बर्ताव पर नजर रखनी चाहिए। मृत्यु से पहले उनके बीच की बातचीत पर व्यवहारिक नजरिया अपनाएं। कोलकाता के आरजी कर मामले में आज अदालत सुनाएगी फैसला। CBI ने मुख्य आरोपित की फांसी की सजा की मांग की हुई है। जो डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी ना, उसी की बात हो रही है। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये बिहार में प्रोजेक्ट इंजीनियर के ठिकाने से मिले 34 प्लॉट के कागजात। आय से अधिक संपत्ति मामले में
प्रधानमंत्री मोदी ने साझा किया अपने गृह नगर वडनगर का भव्य इतिहास। मोदी ने वडनगर का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा किया जो ट्रेंड कर रहा है। 12,500 वर्ग मीटर में फैले म्यूजियम में 5,000 से ज्यादा वस्तुएं देखने को मिलेंगी। यहाँ अगर दुनिया पौधों पर आधारित आहार अपना ले तो सिंचाई में बचेगा 80% पानी। विज्ञानियों ने पेश किया आहार का मॉडल, और कम पानी में होने वाली फसलों से पूरी होगी जरूरत। खेती का रकबा 40% कम करके भी सबको मुहैया कराया जा सकेगा पोषण युक्त खाना। देखते हैं क्या होता है, होना चाहिए। आप देखते हैं कि पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग भी हो रहा है यहाँ। जनवरी 2019 में विज्ञानियों ने EAT लेसेंट कमीशन बनाकर वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ पौधे पर आधारित आहार को परिभाषित किया था। यह आहार काफ़ी हद तक उन फसलों से हासिल किया जा सकता है जिसको उगाने में पानी की बहुत कम खपत होती है। और आप देखते हैं कि EAT लेसेंट आहार के लिए योजना रोजाना प्रति व्यक्ति औसत कैलोरी खपत 2,503 कैलोरी तय की है इसने। और प्रस्तावित आहार से भारतीय आहार की तुलना करने पर पाया गया कि भारतीय साबुत अनाज का सेवन EAT लेसेंट आहार में तय मात्रा से अधिक कर रहे हैं, जबकि फलों, सब्जियों, फलियों, मांस, मछली और अंडों को अपने खाने में बहुत कम मात्रा में शामिल कर रहे हैं। ये तमिलनाडु में आप देखिए जल्लीकट्टू कार्यक्रम के दौरान 7 लोगों की मौत। आयोजन के दौरान 200 लोग घायल, 2 बैलों में की भी मौत हुई है। एक बैल और उसके मालिक की मौत शिवगंगा में सिरियावायल जल्लीकट्टू में हुई है। ये आप देखिए तमिलनाडु में मनाया जाता है, त्योहार की तरह लिया जाता है। ये मामला अदालत तक गया हुआ है, आप देखेंगे। देखिए ये है तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे कि 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें, 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और लोग एक पारंपरिक त्योहार मानते हैं इसे। ये विंध्य धाम आस्था का केंद्र विहंगम तेमेडी। महाकुंभ आए तो माँ का लें आशीर्वाद। आप देखिए माँ विंध्यावासिनी मंदिर की दूरी 8 किलोमीटर मिर्जापुर मुख्यालय से, 70 किलोमीटर वाराणसी से, 283 किलोमीटर लखनऊ से, 767 किलोमीटर दिल्ली से, 85 किलोमीटर प्रयागराज से। देखिए धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलता है। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है, ये भी याद रखिएगा। वेदांत के बंटवारे पर फैसला 18 फरवरी को होगा। खनन समूह वेदांत लिमिटेड के 8.7 अरब डॉलर घटा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा। ये आप देखें दिसंबर में जेम्स ज्वेलरी निर्यात 10% घटा। भारत को EV हब बनाएगी मारुति और हुंडई। ऑटो एक्सपो 2025 में पहली बार दोनों कंपनियों ने उतारी मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक SUV। और विटारा को जापान और यूरोपीय बाजार समेत दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में बेचने की योजना है। मारुति 2030 तक 6 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करेगी, अधिकांश वैश्विक बाजारों में भेजी जाएंगी। 65% हिस्सेदारी रखती हैं दोनों कंपनियां भारतीय कार बाजार में। 32,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी हुंडई अगले 10 वर्षों में। और कलपुर्जा मशीनों का निर्माण करे वाहन उद्योग। पीयूष गोयल कह रहे हैं एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप पेश किया जा रहा है। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन के लिए कॉर्पोरेट कर में छूट संभव है। ये सरकार नई यूनिट के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 15 से 18% कर सकती है। लेदर जैसे रोजगार परक सेक्टर के लिए भी PLI का हो सकता है ऐलान। व्यक्तिगत आयकर में भी दी जा सकती है राहत। अब देखते हैं क्या होता है। 11,440 करोड़ से होगा RINL का उद्धार। केंद्रीय कैबिनेट ने कर्ज में दबी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के कायाकल्प के लिए 11,440 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। हीरो मोटोकॉर्प ने 2 स्कूटर समेत 4 नए उत्पाद पेश किए हैं। दिसंबर में कृषि और खाद्य वस्तु निर्यात 11% बढ़ा। देखिए निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि में उछाल की उम्मीद है। RBI ने कहा घरेलू मांग में मजबूती के संकेत हैं, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति पर निगरानी की जरूरत है। बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में सुधार से प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अगले 2 वित्त वर्ष में 6.7% बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी। ये आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विप्रो और टेक महिंद्रा का शुद्ध लाभ बढ़ा। अगले 2 वित्त वर्ष में आ सकते हैं 1000 आईपीओ। अनुकूल बाजार हालात को देखते हुए निवेश बैंकर्स के संगठन ने जताई संभावना। अगले वित्त वर्ष में आईपीओ क्यूआईपी से जुटाए जा सकते हैं 3 लाख करोड़। 22 को खुलेगा डेंटा का वाटर आईपीओ। ये आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है आईपीओ की। एफसीआई ने राज्यों के लिए चावल का मूल्य घटाया। एफसीआई भारतीय खाद्य निगम ने ग्राहकों को कॉल के लिए 1600 फोन नंबर सीरीज का उपयोग करें। बैंक वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई ने दिए निर्देश। बैंकों को खातों लॉकरों में नॉमिनी सुनिश्चित करने को कहा गया है। आजकल आप देखते हैं कितने फर्जी कॉल आते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। गाजा युद्ध विराम पर इजरायल की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की मुहर लगी है। ये नेतन्याहू सरकार में समझौते को लेकर विचार विमर्श जारी हो रहा है। गाजा में ताजा इजरायली हमले में 101 मारे गए। अब आप देख लीजिए, गाजा युद्ध बर्बादी से उबरने में लगेगी 3 सदियां। अब समझ सकते हैं आप लोग। 2/3 संरचनाएं हो गई हैं नष्ट। यहाँ 5 करोड़ टन से ज्यादा मलबे से भर दिया है युद्ध ने गाजा को। 69% संरचनाएं क्षतिग्रस्त हैं या नष्ट हो गई हैं और 18.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था युद्ध के पहले 4 महीनों में। 15 साल लगेंगे मलबा हटाने में। अरबों डॉलर की आवश्यकता होगी। देख रहे हैं, ये तबाही होने के बाद समझौता हो रहा है। अमेरिका में टिकटॉक बैन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को रखा बरकरार। हमारे देश में तो टिकटॉक बंद ही है। चाइनीज ऐप है ये। रूस ने मिसाइल से यूक्रेन के करीबी रिया शहर को बनाया निशाना। रूस यूक्रेन में चल रहा है। रूस पर अमेरिका की नई पाबंदियों से भारत का तेल आयात होगा प्रभावित। सरकार सतर्क। विदेश मंत्रालय की अगुवाई में रणनीति बनाने पर विमर्श जारी है। भ्रष्टाचार मामले में बरान को 14, उनकी पत्नी बुशरा को 7 वर्ष की जेल हुई। पाकिस्तानी अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में सुनाई सजा। 2023 से जेल में बंद है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा एक तानाशाह सब करा रहा है। और देखिए, आपको बता दूं, जब ये पद छोड़ा था ना इन्होंने, तभी मैंने कहा था ना कि इनके साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इन्हें फांसी की सजा दे दी जाए। आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। 1947 तक हमारा हिस्सा था। मस्क को झटका। स्पेस एक्स की स्टारशिप में परीक्षण उड़ान के दौरान विस्फोट हुआ है। उड़ान के कुछ समय बाद टूटा संपर्क। डमी सैटेलाइट के साथ परीक्षण। मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर कई विमानों के मार्ग में करना पड़ा बदलाव। व्हाइट हाउस पर हमले के प्रयास में भारतीय नागरिक को 8 साल की सजा हुई है। ये चिनफिंग ने शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप से फोन पर की बातचीत। बधाई दे रहे हैं। लाहौर में सादमान चौक का नाम भगत सिंह करने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीन की जनसंख्या में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट सरकार के लिए बनी चुनौती। विशेषज्ञों ने आने वाले वर्षों में इस रुख में तेजी आने की चेतावनी दी है। जापान, दक्षिण कोरिया, इटली में भी जनसंख्या गिरावट कर रहा है सामना। पोम्पई में 2000 साल पहले निर्मित भव्य निजी स्नानागार का पता चला है। प्राचीन रोमन शहर पोम्पोई में। कनाडाई प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हुए भारतवंशी चंद्र आर्य खालिस्तानी समर्थकों की मुहर आलोचक रहे हैं। उन्होंने कनाडा में मंदिर और हिंदुओं पर हमला की खुलकर निंदा भी की हुई थी। और कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े बैटरी संयंत्रों में से एक में लगी आग। यहाँ ये आप देखते हैं कि खेल के क्षेत्र की खबरें। सांस में दिक्कत के बावजूद जीते नोवाक। अलकराज भी चौथे दौर में गत चैंपियन सवालेंका कोको गप आगे बढ़ी तो चोट के कारण हटी। ये आप देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है ना, उसी की बातें हो रही। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे तो देखते ही होंगे। ओलंपिक में केवल पोडियम दिमाग में था, ये दिलप्रीत कह रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम के स्टार स्ट्राइकर हैं। लियोन मेसी से जलते थे एम्बापे। नेमार कह रहे हैं खिताब बचाने उतरेगी अंडर-19 महिला टीम। विश्व कप के ट्रॉफी के साथ सभी टीमों के कप्तान आप देखिए।
सात्विक चिराग सेमीफाइनल में, सिंधु किरण जॉर्ज हारे, इंडिया ओपन की बात हो रही है। भारत दिव्यांग चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर श्रीलंका में चल रहे दिव्यांग चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई है। इंग्लैंड के गेंदबाज साकिब को मिला भारत का वीजा। मनु, हरमनप्रीत, गुकेश और प्रवीण को खेल रत्न दिया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में पैरा एथलीटों का जबला। खेल रत्न पाने वाले 4 खिलाड़ियों में एक अर्जुन बाड़ी, 32 खिलाड़ियों में 17 पैरा एथलीट भी है। चलिए, खेल पुरस्कारों के बारे में भी याद रखिएगा। खेल रत्न अवार्ड की बात हो रही है और इससे आप देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? 1991-92 में शुरू किया गया था ये। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है जो गुकेश को शतरंज से जुड़े हैं, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी से, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स है, मनु भाकर निशानेबाजी है। खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा, ठीक है। और क्या मिल रहा है ये भी याद रखा करिएगा। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो ये कब शुरुआत हुई थी, इसकी कब मिला था ये पहली बार? 1961 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1961 में शुरुआत हुई थी। अब किसे किसे मिला? ज्योति याराजी एथलेटिक्स है, अन्नू रानी एथलेटिक्स है, नीतू मुक्केबाजी से जुड़ी, स्वीटी मुक्केबाजी से, वंतिका अग्रवाल शतरंज से, सलीमा टेटे हॉकी से, अभिषेक हॉकी से, संजय हॉकी से, जर्मनप्रीत हॉकी से, सुखजीत सिंह हॉकी से, राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी है। पैरा मतलब विकलांग खिलाड़ी। जीवांजी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स है, प्रीतिपाल ए पैरा एथलेटिक्स है, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स हैं, सचिन सरजे राव एक खिलाड़ी ए पैरा एथलेटिक्स हैं, धर्मवीर हैं ए पैरा एथलेटिक्स हैं, पेड़ो सुरमा पैरा एथलेटिक्स हैं, एच हो काटो सेमा पैरा एथलेटिक्स हैं, सिमरन पैरा एथलीट है, नवदीप पैरा एथलेटिक्स है, नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन है, तुलसीमती मुरुगेसन ए पैरा एथलेटिक्स है, नित्या श्री सुमति शिवन पैरा एथलीट बैडमिंटन है, मनीष रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, मोना अग्रवाल पैरा निशानेबाजी, रुबीना फ्रांसिस पैरा निशानेबाजी, स्वप्निल कुसाले निशानेबाजी, सर्वजोत सिंह निशानेबाजी, अभय सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश तैराकी, अमन सहरावत कुश्ती। अर्जुन पुरस्कार किसे लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार सुच्चा सिंह एथलेटिक्स है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा एथलीट हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार सुभाष राणा को पैरा निशानेबाजी से, दिवाली देश पांडे निशानेबाजी, संदीप पासवान हॉकी। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम एस मुरलीधरन बैडमिंटन और आर्मांडो एग्नेलो कोलासो फुटबॉल। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भारतीय शारीरिक शिक्षा फाउंडेशन को दिया गया है। फ्यूचर फॉर जॉब रिपोर्ट 2025 भावी नौकरियों के लिए जरूरी स्किल। इन क्षेत्रों में कोई होगी नई नौकरियां, एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, बिग डाटा स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशलिस्ट, यूआई और यूएक्स डिजाइनर। एक नौकरियां होंगी भविष्य में प्रभावित, पोस्टल सर्विस क्लर्क, बैंक टेलर और क्लर्क, डाटा एंट्री क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, पेंटिंग ग्राफिक डिजाइनर, टेली मार्केटर्स। चलिए, ये सब आप लोग बढ़ते रहिए, नए नए क्षेत्रों से जुड़ते रहिए। जैसलमेर में मृत मिले पक्षियों में पाया गया बर्ड फ्लू पे शासन अलर्ट हो गया है। ये आप देखिए कि H5N1 एवियन फ्लू की पुष्टि हुई है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार अमेरिका में जलपोत पर हुए विमान की लैंडिंग 1911 में आज ही के दिन पहली बार जलपोत पर किसी विमान की सफल लैंडिंग हुई थी। पायलट लेफ्टिनेंट यूजीन वी एली ने 50 HP कार्टिस पुसर वाइफलेन को सैन फ्रांसिस्को हार्बर में यूएसएस पेंसिल्वेनिया के डेक पर लगे 119 फीट की लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर उतारा था। एसोसिएशन की स्थापना ने रखी आधुनिक हॉकी की नींव। 1886 में आज ही इंग्लैंड
में हॉकी एसोसिएशन की स्थापना के साथ हॉकी खेल के आधुनिक संस्करण की नींव रखी गई। इस खेल की उत्पत्ति हजारों वर्ष पुरानी है, जिसका उल्लेख ग्रीस, मिस्र और ईरान में मिलता है। 1908 में हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया। आजीवन देश सेवा के प्रति समर्पित रहे महादेव रानडे। समाज सुधारक न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे का जन्म 1842 में आज ही नासिक में हुआ था। 1893 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने। बाल विवाह और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा जैसे कई सार्वजनिक संगठनों की स्थापना में भूमिका निभाई। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सामाजिक व धार्मिक सुधार लाने के लिए दैनिक समाचार पत्र इंद्रो प्रकाश का संपादन किया इन्होंने। त्वचा की XP बीमारी के 60% बच्चे होते हैं कैंसर पीड़ित। ये दिल्ली एम्स ने की त्वचा की 3 बीमारियों को रेयर बीमारियों की राष्ट्रीय नीति में शामिल करने की सिफारिश। बच्चों को 2 साल से शुरू होती है जेरोडर्मा पेगमेंटोसा बीमारी, 12 वर्षों तक हो जाते हैं कैंसर पीड़ित। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अंतरिक्ष में होगी ग्रहों की परेड। सर्दियों में ओजोन प्रदूषण के पीछे पेट्रोकेमिकल उद्योग है। एल्केन उत्सर्जन औद्योगिक क्षेत्रों में सर्दियों में ओजोन प्रदूषण को बढ़ावा। जब ऑफिस की कुर्सी में फंस गई नाक की रिंग, देख लीजिए, ये जकार्ता की घटना है। सिजोफ्रेनिया का कारण बन सकता है इम्यून सिस्टम में बदलाव। जर्मन में वाटर स्पोर्ट्स। जर्मन के डसेलडॉर्फ में शुक्रवार को वाटर स्पोर्ट्स और बोट शो वूट में एक महिला की ड्राइविंग टैंक में फ्री डाइविंग करते हुए देखता है एक गोताखोर। जर्मनी में कई जगहों पर वाटर स्पोर्ट्स किए जाते हैं। 80 से ज़्यादा जगहों पर वाटर स्कीइंग, वेक बोर्डिंग और कई तरह के वाटर पार्क हैं। डार्लिंग और वेंडेनबर्ग के आसपास कई झीलों हैं जहां ये खेल आयोजित किए जाते हैं। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें देखना हुआ करे तो देख सकते हैं आप लोग, नहीं देखना तो मत देखिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनकी कहानी कवर हो जाती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।